दिखेगा। नमस्कार, जोहार, हर हर महादेव। हमने कहा था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अनिल सिंह जी का विकेट डाउन हो गया। निलंबन बहुत पहले हो चुका था, लेकिन बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि अभिषेक जी क्या कर रहे हैं, सीओ साहब तो ऑफिस आ रहे हैं। वो निलंबित हुए भी हैं या नहीं, देख लीजिए। आज नोटिफिकेशन जारी हो गई, अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना मेरे हाथ में है। यह अधिसूचना कह रही है कि देवघर सीओ साहब, आपके भ्रष्टाचार का साम्राज्य हमने तोड़ दिया। तो देवघर सीओ अनिल सिंह के निलंबन की अधिसूचना जारी हो चुकी है और न्यूज 11 भारत ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और न्यूज 11 भारत ने भ्रष्टाचार की इमारत तोड़ दी। सरकार ने निलंबन की अधिसूचना जारी की है। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि अनिल सिंह निलंबन के बावजूद काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब लोगों की शिकायत का समाधान हो गया है। समाधान ऐसे हो गया है कि अनिल सिंह के निलंबन की अधिसूचना जारी हो गई है। असल में अनिल सिंह साहब को अपनी निलंबन की अधिसूचना नहीं मिली थी। निलंबित तो वो हो चुके थे, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, जिस कारण से वो ऑफिस तो आ रहे थे। हालांकि कोई भी वित्तीय काम वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों के मन में, देवघर के लोगों के मन में अभी भी डर था कि देवघर सीओ अनिल सिंह निलंबित हुए भी हैं या नहीं है। किसी एक वेबसाइट की पोस्ट बार बार शेयर की जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि अनिल सिंह साहब वापस से ज्वाइन कर चुके हैं देवघर सीओ के रूप में, उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। लेकिन अब तो यह अधिसूचना आ गई। अब शायद देवघर के लोगों को यकीन हो जाएगा कि भ्रष्टाचार की इस इमारत को न्यूज 11 भारत ने तोड़ दिया है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली है, अभी ये कहानी आगे जाएगी। अभी कई और नाम सामने आने वाले हैं जो निलंबित होने वाले हैं, जिन पर कार्रवाई मांग रही है जनता, और कार्रवाई होगी। हमें यकीन है कि कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि अनिल सिंह के निलंबन की अधिसूचना जारी हो गई है। देवघर सीओ अनिल सिंह निलंबित हो चुके हैं। हमने उनके भ्रष्टाचार के तमाम कारनामे दिखाए थे। हमने उनके भ्रष्टाचार की पूरी इमारत दिखा दी थी आपको। हमने दिखाया था कि कैसे एलपीसी के नाम पर उन्होंने पूरे देवघर को बेच डाला है, देवघर में लूट मचा दी है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारी बात पसंद नहीं आई और इसे लेकर के बाकायदा 8 करोड़ की मानहानि तक हमें भेजी गई है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके की मानहानियों से न्यूज 11 भारत के कदम पीछे हट जाएंगे, तो गलतफहमी में है। अनिल सिंह साहब, आपने कहा था कि आप छपरा का पानी है, तो आपको भी याद रखना चाहिए कि ये जो इधर बैठा है ना, ये भी छोटा नागपुर का पानी है। हम भी बिरसा मुंडा के वंशज हैं। उलगुलान इसी धरती से हुआ था, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ उलगुलान ही है। जितने लोगों को खून के आंसू रुलाया गया है, उन सभी लोगों का हिसाब होगा धीरे धीरे। अभी तो सिर्फ निलंबन हुआ है, होटवार तक भी जाना है। अभी पेशेंस बचा के रखिएगा। अभी ये फिल्म खत्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ इंटरवल है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। तो देवघर सीओ अनिल सिंह का विकेट डाउन हो गया है, लेकिन अभी पूरी टीम का आउट होना बाकी है। बहुत सारे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सेंटर फॉरवर्ड, बहुत सारे प्लेयर्स जमा कर रखे थे अनिल सिंह साहब अपने। सबका कच्चा चिट्ठा खोला है हमने, और सबकी जांच निगरानी से लेकर के ईडी तक पहुंच चुकी है। आपकी संपत्ति की जांच भी ईडी करेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और होटवार भी आपका जाना तय है, और आप अकेले नहीं होंगे। बहुत सारे लोग आपका साथ देने के लिए वहां पर रहेंगे, चाहे गिरिडीह, चाहे सरिया, हर जगह से लोग आपके पास हम भेजेंगे। बाकायदा पूरी भीड़ रहेगी वहां पर, ताकि आपका टाइम पास भी हो जाए, आप बोर ना हो। आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुक करते हैं आकाश का। आकाश, बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, मेरे फेसबुक पर, ट्विटर पर लगातार शेयर कर रहे थे एक पोस्ट कि देवघर सीओ की वापसी हो गई है। क्या अभिषेक जी ऐसा हुआ है? आज उन लोगों को जवाब मिल चुका होगा। मेरे हाथ में ये नोटिफिकेशन जवाब है। ये नोटिफिकेशन कहता है कि संख्या 5 आरोप 1/4/2021 1676 HRMS श्री अनिल कुमार सिंह झारखंड प्रशासनिक सेवा तृतीय बैच गृह जिला सारण
अंचल अधिकारी देवघर के विरुद्ध उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी देवघर के पत्रांक 18 दिनांक 7/1/2021 द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता, आमजनों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन और कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में उन्हें झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची निर्धारित किया जाता है। उक्त अवधि में श्री सिंह को झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यानी अनिल सिंह पर पहली कार्रवाई हो चुकी है। अनिल सिंह गायब थे। गायब क्यों थे ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने सब कुछ सही कर देने की, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन हमने पहली कील तो मार दी है भ्रष्टाचार की इस इमारत में, और आगे भी ये वार जारी रहेगा। होटवार तक पहुंचाए बिना उससे कम तो कुछ भी मंजूर नहीं है। जनता को जितना त्राहिमाम करवाया इन्होंने। आकाश। जी अभिषेक, देखिए अनिल सिंह को तो पहले ही निलंबित किया जा चुका था। हालांकि आधिकारिक रूप से उन्हें इसकी सूचना नहीं मिली थी, क्योंकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो है आधिकारिक अधिसूचना, जिसे नोटिफिकेशन कहा जाता है, वह जारी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वे लगातार अपने दफ्तर आ रहे थे। हालांकि इस दौरान वो किसी भी प्रकार के राजस्व से संबंधित कार्यों को निष्पादित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उपायुक्त ने उनके विरुद्ध कड़ी टिप्पणियां की थी और उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ नहीं बने रहने देना चाहिए। इस वजह से इन्हें निलंबित किया जाए, और उपायुक्त के इसी अनुशंसा के आलोक में आज फाइनली कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद अनिल सिंह को अब हम दक्षिणी छोटा नागपुर के कार्यालय में पाएंगे, जहां वे प्रतिदिन उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और इस दौरान जैसा कि आपने खुद ही कहा कि उन्हें महज जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। हालांकि इन लोगों को इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों में एक कहीं ना कहीं संशय की जो स्थिति थी वह अब क्लियर हो गई है। अब लोग जान गए हैं कि असल माजरा क्या था। इसी वजह से लोग कुछ हद तक सशंकित थे, और ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ मैनेज वगैरह जैसी बातें सामने आ रही थी, जो कि अब स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ नियमों के तहत हुआ। हाँ, थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद आखिरकार उन्हें निलंबित किया जा चुका है, और इसके लिए फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अभिषेक। बिल्कुल आकाश, कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि भाई ये जो कार्रवाई है, ये तो कार्रवाई इसलिए हुई कि वो कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उनका यह कहना है कि आपने भ्रष्टाचार की इतनी खबर दिखाई, उसका नतीजा क्या हुआ? उस भ्रष्टाचार को लेकर के तो कार्रवाई नहीं हो रही है। गिरिडीह सीओ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सरिया सीओ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या आप ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर दिखा रहे हैं, उसका कोई असर भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका क्या जवाब दिया जाए आकाश? कैसे समझाएं कि जो मकान होता है भ्रष्टाचार का, वो इमारत भले मजबूत हो, लेकिन गिरती धीरे धीरे है, और हम एक एक ईंट पर वार कर रहे हैं भ्रष्टाचार की इस पूरी इमारत पर। पूरी इमारत भर भर आएगी, बस थोड़ा धैर्य रखना है। जी हाँ, निश्चित तौर पर सरकार इन चीज़ों को लेकर के बेहद संवेदनशील है। सरकार इन बातों को लेकर के खासतौर से भ्रष्टाचार के मामले में जो है बेहद संजीदा है, और जब भी ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं सरकार के स्तर से कदम भी उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार अपनी ओर से कोई एक्शन नहीं ले रही है। निश्चित तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि रजिस्ट्रार निलंबित हुए, सीओ निलंबित हुए, और जहाँ तक बात है गिरिडीह सीओ और सरिया सीओ की, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जैसा कि न्यूजीलैंड भारत के पास पुख्ता प्रमाण है, तो ये प्रमाण काफ़ी हैं इन्हें भी निलंबित करने के लिए। साथ ही साथ इन्हें भी जो दंडात्मक प्रक्रिया है, जो दंडात्मक प्रक्रिया के तहत इनके विरुद्ध एक्शन लिया जाना है, उन तमाम प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए इनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। हाँ, भारत के संविधान में नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था के तहत हर आरोपी को एक मौका दिया जाता है कि वह अपनी बात रखे। अब अपील के विरुद्ध भी वह अपील कर सकता है, इसलिए इन्हें भी यह मौका दिया जाएगा। और लेकिन ये न समझे कि इन्हें जो मौका मिलेगा वो पर्याप्त होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड भारत के पास जैसे जैसे प्रमाण है, वो प्रमाण
इस बात के लिए पुख्ता कहे जा सकते हैं कि इन्हें भी आखिरकार इन्हीं दिनों से गुजरना होगा और इन्हें भी इन चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। अभिषेक, चलिए आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। आप बने रहिए इसलिए क्योंकि आज जो हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल यही है कि देवघर सीओ को तो निलंबित कर दिया गया है। देवघर सीओ पर कार्रवाई हो चुकी है। पहली कील जो है वो ठुक चुकी है भ्रष्टाचार की इमारत में। पहली ईंट जो है वो हटा दी गई है और हमारा वार जो है वो सीधा जो बेस होता है उस बेस पर है, ताकि बेस गिरेगी तो पूरी इमारत भरभरा करके गिरेगी और इस भ्रष्टाचार की इमारत को तो हम गिराएंगे, उसे हम तोड़ के रहेंगे। यकीन मानिए, आपसे वादा किया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम इस मामले को तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक कि जितने लोगों को हम दिखा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती। उन पर कार्रवाई करवा कर ही हम मानेंगे, चाहे इसके लिए हमें बापू की तरह दांडी यात्रा ही करनी पड़े।